वेलकम टू पीडीपी मैथ डेली क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं लेटेस्ट एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आए हुए हैं जो आपके रेलवे एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसा कि देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक कौन आसीन रहा है, तो चौधरी चरण सिंह होगा, जवाहरलाल नेहरू या लाल बहादुर शास्त्री या इंदिरा गांधी होगा। तो दोस्तों इसमें चार ऑप्शन में से सही ऑप्शन को बतावें क्या होगा। तो दोस्तों आप आंसर चुन लिए होंगे, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू इज राइट आंसर। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन को यदि देखें कि अभी तक पद पर रहते हुए कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हुई है, तो आपका 2 होगा, 3, 4 या 5 होगा। तो ये चार ऑप्शन में से दोस्तों सही ऑप्शन को बताना है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन सही होगा जो कि अपने पद पर प्रधानमंत्री रहते हुए उनकी मृत्यु हुई है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 इज राइट आंसर। जैसे कि क्वेश्चन को देखा जा रहा है कि संसदीय तंत्र में व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो निम्न का नेता होता है। क्या उच्च सदन में बहुमत दल का, या निम्न सदन में बहुमत दल का, या उच्च सदन में अल्पमत का, या निम्न सदन में अल्पमत का। ये चार ऑप्शन में से सही ऑप्शन को चुनना है। तो दोस्तों इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए कि वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया था। क्या मोरारजी देसाई, श्रीमती इंदिरा गांधी, या चौधरी चरण सिंह, या लाल बहादुर शास्त्री। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चौधरी चरण सिंह इज राइट आंसर। यानी चौधरी चरण सिंह ऐसे प्रधानमंत्री थे तो जो कि संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही वो त्यागपत्र को दे दिया था। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। जैसे कि क्वेश्चन को देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री पद से पद त्याग करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई या चौधरी चरण सिंह। तो दोस्तों इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मोरारजी देसाई इज राइट आंसर। मोरारजी देसाई ऐसे प्रधानमंत्री थे जो कि अपने पद पर त्याग करने वाले प्रथम व्यक्ति नाम जिक्र किया गया है। जैसे कि क्वेश्चन को देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक कौन आसीन रहा। चौधरी चरण सिंह, जवाहरलाल नेहरू, या लाल बहादुर शास्त्री, या इंदिरा गांधी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका बता सकते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू इज राइट आंसर। जवाहरलाल नेहरू ऐसे व्यक्ति थे जो कि प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक अपने पद को संभालकर कार्यभार को संभाले हुए थे। जैसे कि क्वेश्चन को देखें कि किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटने के पश्चात दोबारा पद संभाला था, वो इसमें से चार ऑप्शन को बताइए दोस्तों सही आंसर क्या होगा। क्या जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, या मोरारजी देसाई। तो दोस्तों करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा गांधी इज राइट आंसर। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्रियों का निम्न में से कौन कालानुक्रम सही है। इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह। यानी ये कूट भाषा में आपको यहाँ पर दिया हुआ है। आखिर शासन किस प्रकार किसका था ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों इसके लिए सही आंसर क्या होगा जानते हैं। तो आपका सर्वप्रथम आपका हुआ था जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद हुई इंदिरा गांधी, उसके बाद हो गया आपका मोरारजी देसाई, और अंत में क्या हो गया चौधरी चरण सिंह। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपके लिए सही रहेगा। यहाँ से भी रीजनिंग क्वेश्चन को पूछे जाते हैं। जैसे कि देखा जा रहा है कि अब तक लोकसभा में प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव सर्वाधिक बार किस प्रधानमंत्री की सरकार के खिलाफ रखे गए हैं। क्या जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, या अटल बिहारी वाजपेयी। तो दोस्तों इसके लिए सही आंसर होगा आपका इंदिरा गांधी इज राइट आंसर। जैसे कि क्वेश्चन को देखा जा रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री का पद कैसा होता है। संविधान द्वारा गठित है, परंपराओं पर आधारित है, या संसद द्वारा पारित साधारण विधेयक द्वारा गठित है, या उपयुक्त सभी गलत है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी संविधान द्वारा गठित भारत के प्रधानमंत्री का पद है। इस चीज़ को आप याद रखें। जैसे कि क्वेश्चन को देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति, या उपराष्ट्रपति। तो दोस्तों याद रहे कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपके लिए सही रहेगा। अगर इस क्वेश्चन को यदि बात करें भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे, तो सही आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर होगा आपका मनमोहन सिंह इज राइट आंसर। यहाँ पर यदि बात करें भारत के प्रधानमंत्री के संबंध में कथन दिया हुआ है कि नियुक्त होते हैं, निर्वाचित होते हैं, या मनोनीत होते हैं, या चयनित होते हैं, ये आपसे पूछा गया है। यानी भारत के प्रधानमंत्री क्या होते हैं, तो नियुक्ति होते हैं, निर्वाचित होते हैं, या मनोनीत होते हैं, चयनित होते हैं, आपसे ये पूछा गया है। तो दोस्तों इसके लिए सही आंसर होगा भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, न कि निर्वाचित होते हैं, ना मनोनीत होते हैं, ना चयनित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपके लिए सही रहेगा।
तो इस क्वेश्चन की यदि दोस्तों बात करें कि भारत का प्रधानमंत्री क्या है, वो सत्ता दल का अध्यक्ष हो सकता है, हमेशा सत्ता दल का अध्यक्ष होता है, या सत्ता दल का अध्यक्ष नहीं हो सकता, या इनमें से कोई नहीं। यदि ऐसा क्वेश्चन रहे तो याद रखिएगा कि भारत के प्रधानमंत्री जो होते हैं वो सत्ता दल का अध्यक्ष होते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपके लिए सही रहेगा। अगर दोस्तों क्वेश्चन की बात करें कि किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत विश्वास प्रस्ताव पर अब तक के सबसे लंबी बहस लोकसभा में चली है, तो वीपी सिंह के द्वारा, या एचडी देवगौड़ा के द्वारा, या चंद्रशेखर या अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे प्रधानमंत्री थे जो कि विश्वास प्रस्ताव पर अब तक के सबसे लंबे समय तक लोकसभा में बहस चली थी। अगर इस क्वेश्चन की बात करें कि लोकसभा चुनाव में पराजित होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, इंदिरा गांधी या वीपी सिंह, तो ये 4 ऑप्शन में से दोस्तों आप सही ऑप्शन को बताएं कि सही आंसर क्या होगा। दोस्तों आप आंसर भी चुन लिए होंगे, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा गांधी इज राइट आंसर। जैसे कि क्वेश्चन को देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण करने के समय राज्यसभा का सदस्य थी या था, कौन होगा, ये पूछा गया है। देवगौड़ा हैं, इंदिरा गांधी, नरसिम्हा राव या लाल बहादुर शास्त्री होंगे। तो दोस्तों इसके लिए सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री इज राइट आंसर, जो कि प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण करते के समय में राज्यसभा का सदस्य भी था। जैसे कि क्वेश्चन को देखा जा रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री को अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ा था, तो इसमें 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन को बताना है। तो करेक्ट आंसर होगा मोरारजी देसाई, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। जैसे कि क्वेश्चन को देख रहे हैं कि मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या प्रधानमंत्री करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री इज राइट आंसर। जैसे कि क्वेश्चन को देख रहे हैं प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है, कि अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 70 या अनुच्छेद 75 या 85। तो दोस्तों इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 75 के अंतर्गत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी आपके लिए सही रहेगा। इसी तरह से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।